हेलो एवरीवन। आज हम देखेंगे क्लास 9th में चैप्टर 3 का संविधान निर्माण, इसका पार्ट 1। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत करते हैं हम परिचय से। परिचय में हम देखेंगे कि विभिन्न देशों में जो क्रांति हुई उसके बाद संविधान बना, इसमें भी बहुत सारे चेंज आए। तो इसमें जो है जो संविधान होता है उसमें क्या होता है, लोगों के अधिकार। तो जैसा कि देखा लोगों के अधिकार सभी के लिए समान होते हैं, क्योंकि संविधान जब बन जाता है तो उसके लिए कोई भी सरकार हो, कोई भी दल हो अपनी मनमानी नहीं कर सकता, उसको संविधान के दायरे में चलना पड़ेगा। तो ऐसा ही एक हाल ही में एक उदाहरण देखा है दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र का। तो भारतीय लोकतंत्र में हमने देखा जब भारत में आजादी मिली उसके बाद लोकतंत्र बना, इसके बाद ही बहुत सारे देशों में भी हुए। इसके बाद एक उदाहरण जो है वो दक्षिण अफ्रीका का जो बाद में हुआ। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो पहली मीटिंग है दक्षिण अफ्रीका में लोकतांत्रिक संविधान किस तरह से बना, क्योंकि वहां भी रंगभेद नीति थी, बहुत ज्यादा थी। और इसमें इस संविधान के निर्माण में और इसकी आजादी में जो सबसे बड़ी भूमिका है वो है नेल्सन मंडेला। अगर इनको हम दक्षिण अफ्रीका का गांधी भी कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा जो संघर्ष है वो इन्होंने और उनके कुछ सहयोगियों ने किया। जैसा कि हम देखते हैं 1964 में जो रंगभेद नीति के विरोध में नेल्सन मंडेला एवं इनके 7 जो सहयोगी थे उनको देशद्रोह के अपराध में, क्योंकि ये रंगभेद नीति का चूंकि विरोध कर रहे थे कि जो रंगभेद नीतियां हैं उसमें बहुत ज्यादा असमानताएं थी, तो नेल्सन मंडेला एवं उनके 7 सहयोगियों को आजीवन कारावास दे दिया गया और ये जो संघर्ष है वो चलता रहा। इन्होंने आवाज उठाई थी कि जो अश्वेतों और श्वेत के बीच जो मतभेद है उसको खत्म होना चाहिए, उसको उसके विरोध में जो इन्होंने एक आगाज किया उसके लिए इनको आजीवन कारावास हुई, लेकिन 28 वर्ष तक जेल में रहने के बाद इनको रिहा भी करना पड़ा। और वो हम आगे के देखेंगे क्यों, क्योंकि अब बात आती है कि क्यों विरोध हुआ, क्योंकि अश्वेत जो थे, यहां पर हम देख रहे हैं अश्वेत लोगों की जो आबादी है वो कितनी थी, 3/4, मतलब एक बहुत बड़ी आबादी जो देश में थी, लेकिन उसको किसी भी तरह के अधिकारों पर उनका आधिपत्य नहीं था, उनको मतदान से भी वंचित रखा गया था। जो श्वेत लोग थे, मतलब अंग्रेज जो थे, गोरे लोग, जैसे कि भारत में आके उन्होंने उपनिवेश बनाया, भारत को यहाँ पे कब्जा किया, इसी प्रकार से उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में भी पूरी तरह से अपने, जबकि वहां पे जो थे अंग्रेज ज्यादा मात्रा में थे और उनके सभी संसाधनों पर उनका धीमे धीमे अधिकार हो गया। इसके बाद क्या होता है, जो गोरे और काले लोगों के बीच जो भेदभाव वो इतना ज्यादा था कि जो श्वेत लोग हैं उनके लिए सारे संसाधन पर सिर्फ उनका आधिपत्य था, उनको हर जगह जाने की आजादी थी। लेकिन जो अश्वेत लोग थे जिनको काले लोग कहते हैं, और उसमें कुछ रंगीन चमड़ी के भी लोग थे, जो दक्षिण अफ्रीका के मूल लोग हैं, मैं आपको बता दूं वो थे अश्वेत जिनका रंग काला होता है, अंग्रेज थे श्वेत, लेकिन कुछ लोग ऐसे जो बीच के रंग के थे, जो भारतीय मूल से भी कुछ लोग गए हुए थे, वो रंगीन चमड़ी वाले कहे जाते थे। तो अश्वेतों को और रंगीन चमड़ी वालों को वहां पे जाना मना था हर एक जगह, यहाँ तक कि बस में, सिनेमा घर, तरणताल जिसको स्विमिंग पूल बोलते हैं, और जो जहाँ पे शो होते हैं, कई सांस्कृतिक कार्यक्रम, थिएटर जिसको बोलते हैं, तो सारी जगहों पर अश्वेतों का आना मना था। मतलब जहाँ पे गोरे लोग रहेंगे, यहाँ तक कि उनके जो सामूहिक जो टॉयलेट होती थी वो भी श्वेत लोगों की अलग और अश्वेत लोगों की अलग।
तो ये जो भेदभाव था बहुत ज्यादा मात्रा में था। इसी का विरोध करने के लिए नेल्सन मंडेला ने प्रयास किया और इसके लिए जब प्रयास किया तो उनको देशद्रोह में बंद कर दिया गया और काफी दमनकारी नीति अपनाई गई। जो ऐसा नहीं है कि विरोध नहीं हुआ, विरोध हुआ और लोगों ने किया, लेकिन उस विरोध को समय समय पर दबा दिया। तो इसके बाद हम देखते हैं 1950 में से जो अश्वेत थे और रंगीन चमड़ी वाले, इनका आंदोलन था वो एकदम जोर पकड़ने लगा। उसके पीछे कारण क्या था कि भारत में जब आजादी मिली 1947 में जैसे भारत आजाद हुआ, लेकिन हम जानते हैं कि संविधान जो निर्माण हुआ वो 1950 में लागू हुआ था। तो जब देखा गया कि भारत में इस तरह से आजादी मिल गई है तो उसी को फॉलो करते हुए वहां के लोगों ने भी क्या किया, इस संघर्ष को बढ़ा दिया। क्योंकि यहाँ पे कुछ भारतीय मूल के भी लोग थे, जिसको रंगीन चमड़ी वाले, तो इनका जो संघर्ष था वो तेज होने लगा। और इसके साथ साथ इसमें और भी लोगों की कुछ भूमिका रही है। जो मजदूर संगठन थे उस समय पे और कम्युनिस्ट पार्टी, मतलब जो कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे, उन्होंने भी काफी योगदान दिया इसको इस विरोध प्रदर्शन को बढ़ाने में। और धीमे धीमे ये चीज इतनी उग्र होती गई, अंग्रेजों ने दमन किया और दमन करने के बाद क्या हुआ, उसका विरोध भी काफी हुआ। लेकिन अंग्रेज समझ रहे थे कि कुछ समय बाद ही ये जो संघर्ष है वो बढ़ेगा और इस तरह से वो नहीं कर पाएंगे। तो इसके आगे मैं अभी कुछ आपको बता रहा हूं क्या हुआ है बाद में। 28 वर्ष का कारावास, तो हम देखते हैं काफी संगठनों की जो भूमिका रही है, मजदूरों संगठन की भी, कम्युनिस्ट की। उसके बाद क्या हुआ, जब ये विरोध तेजी से बढ़ने लगा तो 28 वर्ष के बाद नेल्सन मंडेला थे उनको रिहा कर दिया गया और जो रंगभेद कानून थे उनको भी वापस ले लिया गया। क्योंकि अंग्रेज समझ रहे थे कि अगर ये चीज ज्यादा फैली तो उनको यहाँ से पलायन करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ अब एक समस्या आ रही थी कि कैसे सामंजस्य बनेगा, क्योंकि जब फिर उसके बाद जो रंगभेद कानून वापस लिया तो चूंकि 3/4 आबादी जिसकी थी, 3 गुना मान लीजिए 3 गुना जो आबादी थी वो लगभग 3 गुना आबादी अश्वेत के होने की वजह से क्या हुआ, जब चुनाव होता है तो उसमें दक्षिण अफ्रीका में नई पार्टी का उदय होता है और वो नेल्सन मंडेला को उसकी भूमिका में अहम योगदान था। अब समस्या ये थी कि देश में संविधान लागू कैसे होगा, क्योंकि एक डर ये भी था कि ऐसा ना हो कि जो अश्वेत लोग हैं जब उनकी सरकार आएगी तो वो अश्वेत लोगों से अपने साथ हुए दुराचार का, अत्याचार का बदला लें। तो ये बहुत ही इसमें इस चीज को संवेदनशील माना जा रहा था कि संविधान का निर्माण कैसे होगा। तो क्या होगा, नेल्सन मंडेला ने अपने लोगों से एक आग्रह किया, जो अश्वेत लोग थे, अपने संप्रदाय से, समुदाय से, कि अभी तक जो भी हुआ है उन सारी चीजों को भूलकर
हम दक्षिण अफ्रीका में एक नए संविधान का निर्माण करें और जिसमें सभी के हितों की समान रक्षा हो, सभी के लिए समान अधिकार हो, सभी नागरिकों के लिए किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। और आगे से अभी तक जो हुआ था, मतलब कि जितने भी अत्याचार हुए थे अश्वेत लोगों पर, उनको डर था कहीं कि ऐसा ना हो कि ये भी बदला ले, तो उस सबको भूलने के लिए उनसे कहा गया। और इसमें बहुत ही ज्यादा दिक्कत आ रही थी। क्यों? क्योंकि ये लग रहा था कि ऐसा ना हो कि ये चीज ठीक से ना हो पाए। संविधान का निर्माण कैसे हो, उसके लिए दोनों दलों से लोगों को लिया गया और एक नए संविधान का निर्माण किया गया, जिसको साउथ अफ्रीका का संविधान कहते हैं।